दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको लाभ एवं हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस उसके बारे में और उस पर आधारित क्वेश्चन को लगवाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर क्रय मूल्य किससे कहते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हमने एक कलम 5 रुपए में खरीदा तो 5 रुपए जो हुआ ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब इसके बाद विक्रय मूल्य समझते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हमने एक पेन को 10 रुपए में बेचा, 10 रुपए क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब इसके बाद समझ लेते हैं लाभ। आखिर लाभ किसे कहते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से अधिक है तो इसे वस्तु का लाभ कहते हैं। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य, ठीक है, और क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य। इसके कुछ सूत्र हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब बेचा गया मूल्य में से खरीदा गया मूल्य घटा देंगे। अब देखिए प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में काम आएंगे। अब इसके बाद देखिए हानि। हानि मतलब होता है लॉस। लॉस क्या होता है ये समझ लीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से कम हो तो इसे वस्तु का हानि कहते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, और बेचा उसको 2 रुपए में, तो हमको हानि होगा भाई। तो बस यही कह रहा है ये, ठीक है। हानि बराबर क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य में से बेचे गए मूल्य को घटा देंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। प्रतिशत हानि बराबर सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। अगर जो आप सबको ये सब समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए इस पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश ₹10 प्रति दर्जन खरीदे, मतलब 10 रुपए में 1 दर्जन उसने खरीदा। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। मतलब 1 रुपए में अगर जो 1 ब्रश बेचे तो उससे कितना लाभ होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझकर क्या क्या दिया है उसको लिखना होगा। तो देखिए 2 दर्जन दिया है, 2 दर्जन ब्रश, तो 2 दर्जन बराबर होता है 24 ब्रश, ठीक है। अब देखिए 1 दर्जन बराबर होता है 12 वस्तु, ठीक है। कोई भी वस्तु रहे 1 दर्जन में 12 ठो होता है। 2 दर्जन में कितना होगा, उसका दोगुना हो जाएगा 24। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 2 दर्जन बराबर 24 ब्रश। अब देखिए ब्रश का क्रय मूल्य, ब्रश का क्रय मूल्य, अब देखिए यहाँ पर 2 दर्जन ब्रश है और 1 दर्जन ब्रश 10 रुपए में बेचे जाते हैं। तो 2 दर्जन ब्रश कितने रुपए में बेचे जाएंगे, तो हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर 20, मतलब 20 रुपए में 2 दर्जन ब्रश बेचे जाएंगे। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब यहाँ पर लिखेंगे ब्रश का विक्रय मूल्य। तो देखिए 1 रुपए में 1 ब्रश बेचे जाते हैं। हमारे पास ब्रश कितने हैं 24, 24 रुपए में कितने ब्रश बेचे जाएंगे, तो हो जाएगा 24 गुणे 1 बराबर 24 रुपए। अब यहाँ पर देखिए हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों पता है और क्वेश्चन में कह रहा है लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है ये जान लीजिए। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब बेचे गए मूल्य में से
खरीदे गए मूल्य को घटा देंगे। हमने आपको इससे पहले सूत्र बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य है हमारा 24 रुपये माइनस क्रय मूल्य हमारा है 20 रुपये। अब घटा देंगे तो आएगा 4 रुपये, मतलब हमारा लाभ निकल के आ गया 4 रुपये। इसी तरह आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए 80 रुपये की वस्तु है, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये, ये है हमारा क्रय मूल्य। वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर हो गया यहाँ पर 100 रुपये। आप देखिए हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है, तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर, हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे। तो हमको पता है लाभ बराबर सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पर रख देंगे मान, तो हो जाएगा 100 माइनस 80, 100 में से 80 घटाएंगे तो आएगा 20 रुपये। ये आ गया हमारा लाभ। अब देखिए कह रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर एक सूत्र होता है, हमने आपको बता दिया है इससे पहले, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। प्रतिशत लाभ होता है सूत्र लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ये होता है हमारा प्रतिशत लाभ का सूत्र। अब यहाँ पर हम मानों को रख देंगे, तो हमारा लाभ बराबर है 20 रुपये गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य 80 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा 2 से, 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ पर बचा है 20 गुणे 5 बटे 4। अब देखिए 20 जो है 4 से कट रहा है, 4 पचे 20, ये आ गया। तो देखिए ऊपर बचा है 5 गुणे 5, करेंगे 25, प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे। तो देखिए हमारा प्रतिशत लाभ बराबर आ गया 25%। कैसे आया है, हमने सूत्र में सभी मानों को रख दिया है, तो आंसर आ गया है। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर जो आप सबको लाभ और हानि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।